आइए सब मिल करके 3 बार ओंकार का उच्चारण करते हैं। और इस उच्चारण के पीछे हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि ओंकारः प्रणवम कुर्यात आदा बनते च सर्वदा। आदि में और अंत में आपको ओंकार बोल करके विविध व्याख्यान आदि करना चाहिए और अध्ययन का प्रारंभ करना चाहिए। तो उसी परंपरा में 3 बार ओंकार का उच्चारण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। परमपिता का नमन करता हुआ मैं आप सभी लोगों को यथायोग्य अभिवादन निवेदित करता हूँ। आर्ष साहित्य के स्वाध्याय में हम आगे बढ़ रहे हैं। मन में प्रसन्नता है, हम सिद्धांत के मार्ग पे चल रहे हैं। हमारे अधर्म संस्कार तो नहीं बन रहे हैं, धर्म संस्कार तो बन ही रहा है। आगे जैसी हमारी पात्रता होगी तो हम दग्धबीज आदि सिद्धांत अपना करके इसे धर्म संस्कार को भी समाप्त कर सकते हैं। तो ये भावना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। धर्म संस्कार के उत्पन्न होने पर अधर्म तो होते ही नहीं है। तो केवल एक यहाँ भी समस्या बनी रहती है कि अगर हम दग्धबीज सिद्धांत नहीं अपनाते हैं तो फिर अगली आवृत्ति होगी। तो पहले तो धर्म संस्कार बने, फिर आगे सोचते हैं दग्धबीज संस्कार क्या होता है। तो आज का जो प्रकरण है उस प्रकरण में हमें 2 विषय को स्पष्ट करना है। तो पहला विषय है जो महत तत्व है और जो प्रकृति है, इन दोनों में कार्य कारण संबंध है। यह प्रकरण 80 हो रहा है और अभी हम 98 तक पहुंचेंगे। आज 97 तक या कि जो प्रकृति है वो बलशाली है और प्रकृति नित्य है और प्रकृति से बना जो कार्य जगत है, जो कार्य जगत महत तत्व पर टिका हुआ है, तो वो सारा का सारा कार्य जगत अनित्य है और शक्तिमान है। शक्तिमान से अभिप्राय है फैलाव के शक्ति से युक्त है, लेकिन उतना शक्तिमान नहीं जितनी शक्तिमती प्रकृति है। लाखों गुणा शक्तिमती है क्योंकि वो नित्य है, लेकिन महत्त्व के कुछ शक्ति है जिससे वो फैलाव को प्राप्त कर सकता है और जहां फैलाव होगा वहां विनाश निश्चित है। तो इस तरह महत्त्वादि कार्य जगत अनित्य है, प्रकृति नित्य है। 97 तक हमारा अध्ययन हो चुका था। अब 98 सूत्र पे चलते हैं। 98 सूत्र क्या कहता है एक बार देखते हैं। तद्धाने प्रकृति पुरुषो वा, तद्धाने प्रकृति पुरुषो वा। तद्धाने, इसको तोड़ देंगे, संधि अगर हटा देते हैं, तत्हाने है, उसकी हानि हो जाने पर, यानी इस सिद्धांत को न मानने पर। किस सिद्धांत को न मानने पर? कि यदि महदादि को कार्य न माने तो तत्हाने, यानी महदादि को कार्य न मानने रूपी हानि अगर हम उत्पन्न करें, इस सिद्धांत को माने कि महत्त्व कार्य नहीं है। क्योंकि महत्त्व प्रकृति से उत्पन्न हुआ है तो महत्त्व का एक पृथक अस्तित्व नहीं है। जिसका कोई पृथक अस्तित्व ही नहीं है तो उसको कार्य आप कैसे कहोगे? अगर इस तरह कोई कहे तो फिर कहते हैं प्रकृति ही पुरुषो वा। हमारे सामने 2 विकल्प दिखाई पड़ता है। यहाँ मूल प्रकृति को हम कारण भी मानते
सकते हैं और कार्य भी मान लेंगे। या जो जीवात्मा पुरुष इस प्रकृति के बन जाने पर कार्य प्रकृति में जो जीवात्मा पुरुष दिखाई पड़ता है उसको भी हम मान लेंगे, यही कार्य है। लेकिन और हमारे पास कोई विकल्प नहीं, क्योंकि सिद्धांत तो तीन है, प्रकृति, पुरुष और परमपिता। और प्रकृति के दो भेद कर देंगे, वही प्रकृति कभी कार्य बन जाती है, कभी कारण बन जाती है, तो ये भी हम कह देंगे। और फिर पुरुष, अगर प्रकृति को हम कारण से कार्य सिद्ध नहीं करना चाहेंगे तो जो पुरुष जीवात्मा पुरुष है उसको भी हम सहारे के रूप में लेंगे कि यही जीवात्मा पुरुष ही इस कार्य सृष्टि को बनाने वाला है। तो इस तरह एक प्रश्न उठाया और उसका किसी तरह समाधान किया। फिर उस प्रश्न को और बढ़िया ढंग से 99 में का समाधान कर देते हैं। यह पुरुष जो है ये कभी इसी सृष्टि को बना नहीं सकता, क्योंकि पुरुष की छोटी सी शक्ति है, छोटा सा सामर्थ्य है, और विज्ञान का प्रयोग करते करते अभी तो मंगल तक गया है। तो इसी तरह उसकी यात्रा चलती रहती है, तो ये इतनी बड़ी सृष्टि कैसे बना ले? तो ये संभव नहीं, पुरुष के वश में नहीं है। और अगर वो मंगल तक यान भेजता है या चंद्रमा तक यान भेजता है तो वहां कहीं कोई डिफेक्ट हो जाता है तो उसको अरबों का नुकसान होता है। तो ये मनुष्य तो कभी बना ही नहीं सकता, इस सृष्टि उसके वश में नहीं है। तो जब पुरुष खत्म हो गए तो प्रकृति जो है वो कारण प्रकृति है। कारण प्रकृति जो है उसी से ये कार्य प्रकृति बनी है, ठीक है, हम मानते हैं। अगर आप कहोगे कि कारण प्रकृति से कार्य प्रकृति जो बनी है, उस कार्य प्रकृति को पृथक नाम न दिया जाए, महत्त्व आदि नाम न दिया जाए, वही त्रिगुणात्मक जो कारण प्रकृति है तत्वतः वही कार्य प्रकृति है। इस तरह अगर आप कह दो कि कारण कार्य का कोई भेद नहीं, वही प्रकृति सूक्ष्म होकर के बनी रहती है, वही प्रकृति कार्य में व्यक्त होती है, तो इसलिए उसी का नाम कार्य है, उसी का नाम कारण है। तो कहते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि पुरुष से ये सृष्टि नहीं बनी है। और साथ में प्रकृति जो कारण प्रकृति है, तो वो कारण प्रकृति कभी कारण कभी कार्य इस तरह हो करके उसका कथन नहीं होता है। अगर कारण प्रकृति का कथन होता है तो उसमें कोई विशेषता है, और कार्य प्रकृति का कथन होता है कोई विशेषता है। अगर इस तरह विशेषता से रहित कभी आप कार्य प्रकृति कभी कारण प्रकृति इस तरह कहे तो ये भी मान्य नहीं है। अगर ये दोनों सिद्धांत को हम नहीं मानते, तयोरन्यत्वे, यदि महद आदि को प्रकृति पुरुष से भिन्न माने, यानी प्रकृति और पुरुष से महत्त्व आदि भिन्न है, तो इसलिए जो महत्त्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति, पंच तन्मात्राओं से एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति और पांच भूतों की उत्पत्ति, तो इस तरह जो महत्त्व पे सारा कार्य जगत टिका हुआ है, तो कहते हैं यदि महत्त्व आदि को हम प्रकृति भी न माने और पुरुष भी न माने, तो कहते हैं तयोरन्यत्वे तुच्छत्वम, तो महत्त्व का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। महत्त्व, ये महत्त्व निकला किससे, ये स्पष्ट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि प्रकृति कभी कारण कहलाती है, कभी कार्य कहलाती है, और उसमें कोई विशेषता नहीं है। कारणावस्था में भी विशेषता नहीं है, कार्यावस्था में भी विशेषता नहीं है। तो प्रकृति से कार्यावस्था में जो महत्त्व आदि की उत्पत्ति हुई है, तो उसका भी कोई औचित्य नहीं रहेगा कि ये प्रकृति से बने महत्त्व निरर्थक ही है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए सूत्रकार क्या कहते हैं, परंतु इनका अस्तित्व है, अतः इन्हें तुच्छ न मानकर कार्य रूप मानना ही ठीक है। तात्पर्य ये हुआ कि महत्त्व निरर्थक आप नहीं कह सकते, महत्त्व का भी एक अस्तित्व है कि जब कारण प्रकृति धीरे धीरे कार्य प्रकृति में विलीन हो गई, जब आपकी लोई पुड़ी में परिवर्तित हो गई, तो अब लोई का कोई अस्तित्व नहीं रहा। जो अस्तित्व रहा पुड़ी में ही अस्तित्वमान बना रहा। तो उस समय जो कारण प्रकृति है वो गौण हो गई और महत्त्व ही प्रमुख वहां बना रहा। महत्त्व रूपी जो आश्रय है उस पे ये कारण प्रकृति टिकी हुई है। तो इस तरह उस समय महत्त्व प्रधान
दिखाई पड़ता है, लेकिन जब कारण प्रकृति की स्थिति में कारण प्रकृति होती है उस समय वो प्रधान दिखाई पड़ती है। तो इस तरह महत्त्व और प्रकृति में भेद है, यही कहना चाहता है कि महत्त्व को भी नाकार नहीं सकते। ये जो कार्य जगत जिसमें हम टिके हुए हैं इसी में कारण प्रकृति विलीन हो चुकी है, लेकिन ये प्रकृति जो जो कार्य प्रकृति है ये प्रकृति महत्त्व रूपी सुदृढ़ पेड़ पे ये टिकी हुई है और लोई पुड़ी में कन्वर्सन को प्राप्त कर चुकी है। अब लोई का कोई अस्तित्व नहीं है, जो अस्तित्व है वह केवल पुड़ी का ही अस्तित्व है और पुड़ी विघटन को प्राप्त हो करके कारण में फिर पूरी पुड़ी का विलीन हो जाना है। तो यही सिद्धांत है, इसमें कोई विशेष कथन नहीं है, केवल कथन इतना है कि महत्त्व का भी अस्तित्व है। कार्य जगत में महत्त्व अस्तित्ववान है और कारण जगत में त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है वो अस्तित्ववान है। और पुरुष का तो यहाँ कोई बस चलता ही नहीं है। प्राकृतिक एक छोटा सा पिंड अगर टकरा जाए तो पुरुष का सारा अस्तित्व मंगलयान तक की जितनी खोज है वो पल भर में खत्म हो जानी है। तो प्रकृति के आगे पुरुष का कोई बस नहीं है और जीवात्मा के सामने पुरुष परतंत्र है। तो इस तरह पुरुष की बड़ी दुर्दशा यहाँ है। प्रकृति तो जड़ है, उसकी कोई दुर्दशा तो है नहीं, लेकिन जो कार्य प्रकृति है वो महत्वपूर्ण शक्ति से युक्त है, फैलाव के शक्ति से युक्त है, उसका एक पृथक अस्तित्व है। तो इसलिए अभी कारण प्रकृति महत्त्व में अंतर्निहित होकर के ये सारा कार्य जगत को बना रही है। तो हम अभी उस महत्त्व के सुदृढ़ जो नींव है उसी नींव पे टिके हुए हैं। तो इस तरह ये सिद्धांत यहाँ स्पष्ट हो गया 99 में। इसी सिद्धांत को आगे ये स्पष्ट करते हैं, कार्यात् कारणानुमानम तत्साहित्यात्। इसमें क्या कहता है कि अब इसका मतलब है जब प्रकृति महत्त्व को आश्रय कर कारण प्रकृति अब अस्तित्वहीन हो गई है, जो कुछ अस्तित्व है कार्य प्रकृति में कारण प्रकृति का अस्तित्व है, अलग से कहीं कारण प्रकृति विद्यमान नहीं है। तो इसका मतलब है कि लोई खत्म और लोई का कोई अस्तित्व नहीं है और कारण में विलीन हो जाने पर भी लोई नहीं मिलने वाला है। तो इसी सिद्धांत से अब प्रकृति रही नहीं गई, जो तीन गुणों वाली प्रकृति उसका विनाश हो गया। तो इस तरह अगर प्रश्न उठाए कि कारण प्रकृति समाप्त है, जो कुछ है कार्य प्रकृति है, कारण प्रकृति अब बची नहीं है, वो खत्म हो गई, या उसको क्या ना निगम बोध घाट में जला दिया गया, इस तरह अगर कोई कहे तो अब इसका समाधान देते हैं, कार्यात कारणानुमानम। जहां कार्य होगा वहां कारण का तो अनुमान होगा ही होगा। तो इसलिए कार्य जगत है, इस कार्य जगत के कण कण में कारण प्रकृति रमी हुई है, तो कार्य जगत को देख करके कारण प्रकृति का अनुमान हो जाएगा। तत्साहित्यात्, कार्य और कारण का साहचर्य संबंध है, राम के साथ लक्ष्मण का साहचर्य संबंध है। तो इस तरह शरीर के साथ हमारे हाथ पैर आदि जो अवयव है उनका साहचर्य संबंध है। तो उसी तरह जहां कार्य प्रकृति है वहीं कारण प्रकृति है, और जैसे कार्य प्रकृति का विनाश होगा धीरे धीरे कारण प्रकृति में वो परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अगर उसी रूप में तत्काल परिवर्तित नहीं होता है कोई बात नहीं, लेकिन प्रलय काल में सत्व रज अपने अस्तित्व को सिद्ध करते हैं और ये तीनों गुण पृथक पृथक हो जाते हैं। संपूर्ण सृष्टि जो आज फैली हुई है ये तीन हिस्सों में बंट जाने वाली है। तीन गुणों के आधार पर ये सृष्टि में तीन भेद हो जाना है, सत्व रज तम, और समान रूप में भेद दिखाई पड़ेंगे। और जो मैटर, जो पदार्थ, जो एनर्जी जहां कन्वर्सन को प्राप्त कर सकती है तो वहां कन्वर्सन को प्राप्त हो जाना है, और अपने गुणों के हिसाब से और अपनी योग्यता के हिसाब से तीनों गुणों में सारी सृष्टि परिवर्तित हो जाती है। तो वही कारण प्रकृति में विलीन हो जाना है। लेकिन एक बड़ा सा पेड़ या बड़ा सा पत्थर टूट जाने के बाद तत्काल ही कारण प्रकृति में विलीन हो जाएगा, ये नहीं है, क्योंकि कार्य प्रकृति की एक व्यवस्था है। जैसे घड़े टूटने के बाद क्रमशः एक व्यवस्था से वो धीरे धीरे मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है, तो उसी तरह धीरे धीरे ये परिवर्तित होंगे, और जो परिवर्तन अभी तक नहीं हुए होंगे प्रलय अवस्था में तीनों गुणों में उनका भी परिवर्तन हो जाएगा।
तो इस तरह ये सिद्धांत 100 में स्पष्ट हो गया। अब 2 सूत्र और इसके पीछे लगाते हैं। अब जो सूत्र 101 है ये इम्पोर्टेंट है, तो इसके पीछे इम्पोर्टेंट लिख दीजिए लेफ्ट में। क्यों इम्पोर्टेंट है? ये प्रकृति की परिभाषा है। अब तक हमने प्रकृति की 3 परिभाषाएं इसको लेके पढ़ी है, अभी तो ये तीसरी पढ़ने वाले हैं। तो पहली परिभाषा थी सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। किसमें पढ़ी थी प्रकृति की परिभाषा? 26वें सूत्र में, ध्यान रखिए। ये पहली परिभाषा थी सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। जब सत्व रज तम तीनों गुणों में सृष्टि परिवर्तित हो जाती है और समान अवस्था में ये तीनों गुण दिखाई पड़ते हैं, सारी सृष्टि 3 गुणों में बंट जाती है, तो और समान परिमाण में उस समय प्रकृति, उस समय की स्थिति को प्रकृति कहते हैं। अब दूसरी परिभाषा हमने 91वें सूत्र में पढ़ी थी। 91वें सूत्र में त्रिगुणाचेतनत्वादि द्वयोः, 91 सीट नहीं है, कोई बात नहीं, बाद में नोट कर देंगे, सूत्र संख्या याद रखिए। 1.91 है प्रथम अध्याय की 91वां जो सूत्र है, 91 सूत्र है उस पे, कि त्रिगुण अचेतनत्वादि द्वयोः, प्रकृति पुरुष के नहीं, प्रकृति जड़ प्रकृति और जो कारण प्रकृति और कार्य प्रकृति, इन दोनों प्रकृतियों में त्रिगुणत्व और अचेतनत्व समान रूप में विद्यमान होता है। ये प्रकृति की दूसरी परिभाषा है। तीनों गुणों इसको छोड़ करके प्रकृति से अलग नहीं रहते, और अचेतनत्व कारणता, कारणावस्था में भी अचेतनत्व, कार्यावस्था में भी इनका अचेतनत्व विद्यमान रहता है। ये प्रकृति की दूसरी परिभाषा। अब प्रकृति की तीसरी परिभाषा ये आपके समक्ष है, अव्यगतम त्रिगुणालिंगात, अव्यक्तम त्रिगुणालिंगात। प्रकृति को हम प्रकृति कहते हैं, साथ में प्रधान भी कहते हैं, और इसका तीसरा नाम है अव्यक्त। ये कभी दिखाई नहीं पड़ती है प्रकृति, क्योंकि इतनी सूक्ष्म होती है। अभी चौधरी साहब कह रहे थे कि ये जो बात पित्त कफ, इनसे ये सूक्ष्म है ना? हाँ, इनसे भी ये सूक्ष्म है, तो इसलिए ये अव्यक्त है। और इस अव्यक्त को हम मूल प्रकृति कहते हैं, जिसमें सत्व रज तम तीनों गुणों में ये सारी सृष्टि बंट जाती है, तो उस स्थिति का नाम अव्यक्त है। और ये अव्यक्त क्यों कहलाती है? ना त्रिगुणालिंगात, त्रिगुणात लिंगात, तीनों गुणों का लिंग यानी अनुमान, तीनों गुणों का अनुमान इस प्रकृति में होता है। तीनों गुण दिखाई पड़ते हैं और अनुमान से इसका ज्ञान होता है। बात तीनों गुण रूपी लिंग को कारण माने, पिछले में लिंग को हमने कार्य माना था, लेकिन किसी परिस्थिति के कारण माना था, लेकिन यहां तो लिंग कारण मान सकते हैं। कि 3 गुण रूपी कारणों से युक्त होने के कारण हम मूल प्रकृति को अव्यक्त कहते हैं, और तीनों गुणों दिखाई नहीं पड़ते हैं, और एक गुणों में अरबों खरबों कण होते हैं। तो इसीलिए तीनों गुणों से युक्त जो साधन है, उन साधनों से युक्त जो अवस्था है, उस अवस्था का नाम है अव्यक्त, और उसे हम प्रकृति कहते हैं, मूल प्रकृति कहते हैं। इस तरह प्रकृति की तीसरी परिभाषा, अगर आप विद्यार्थी होते दर्शन शास्त्र के, सांख्य शास्त्र के, तो आपको 10 नंबर जरूर प्रश्न मिलते, 10 नंबर के प्रकृति की परिभाषा लिखो, तो आप लिख देते 1.26, 1.91 और 1.101, ये प्रकृति की परिभाषा। तो इस तरह आप इसको नोट करके कहीं रखिए, काम आएगा कभी भविष्य में। आगे देखते हैं, 102 के साथ ये प्रकरण पूरा हो जाएगा। तद कार्यत तत्सिद्धेर्नापलापः, तद कार्यत तत्सिद्धेर्नापलापः, तत्कार्यतः, तत् यानी तस्याः प्रकृतेः, उस प्रकृति के कार्यतः, प्रकृति के कार्य से, प्रकृति के कार्य महदादि, तो उनके द्वारा प्रकृति के सिद्ध होने से उनका अपलाप खंडन नहीं किया जाता है। क्या कहना चाहता है?
तत्कार्यतः प्रकृति के कार्य महत्त्व आदि से हमारा व्यवहार होने से हमें तो जो पिंड मिल रहा है, टेबल पे बैठा हुआ हूं, ये टेबल ही महत्त्व का स्वरूप है, तो कार्य जगत का स्वरूप है। इसलिए कार्यतः महत्त्वादि कार्य जगत के कारण से तत्सिद्ध है, उस प्रकृति की सिद्ध हो जा, प्रकृति की सिद्ध। जो प्रकृति तीन गुणों वाली कहलाती है, तीन गुणों से युक्त होने के कारण जिसे हम अव्यक्त कहते हैं, गुण जैसे दिखाई नहीं पड़ते वो भी दिखाई नहीं पड़ती है, तो इसी कार्य जगत से उस अव्यक्त प्रकृति की सिद्धि होती है। न अपलाप, अपलाप निरर्थक प्रलाप, निरर्थक कथन, निषेध, खंडन, बहुत से अर्थ अपलाप का लिया जा सकता है। तो ऐसे निरर्थक ये कथन नहीं है, क्योंकि कार्य को देख करके कारण रूपी प्रकृति की सिद्धि हम कर लेते हैं। तो जहां जहां कार्य है उनमें तीन गुण दिखाई पड़ेंगे, सत्व, रज और तम। तो कभी भी कोई भी सामान खरीदें तो समझना सामान की प्राप्ति की स्थिति में उसमें सत्व गुण तो आपको दिखाई पड़ेगा, और उसको व्यवहार करते हुए उसमें रजोगुण दिखाई पड़ेगा, उसमें धीरे धीरे विषाद आदि आपको दिखाई पड़ेंगे, और तमोगुण की स्थिति ऐसी उत्पन्न होगी कि इसको लेकर के, ये मोबाइल लेकर के मैं पछता रहा हूं। अब तो 108 GB के ये मिल रहे हैं, साधन मिल रहे हैं, और ये इसको लेकर के मैं बड़ा दुखी हूं। इस तरह तमोगुण भी इसमें हावी हो जाना है। तो हर वस्तु में, हर पदार्थ में तीन गुण दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि जब पुरुष और प्रकृति का योग होता है तो उस समय अविवेक के कारण पुरुष सत्वगुण से प्रभावित हो जाता है, और उसी सत्वगुण के अंदर उसको रजोगुण दिखता है और तमोगुण भी दिखाई पड़ता है। तो हर प्रकृति तीनों गुणों से युक्त है। हम भी त्रिगुण से युक्त हैं, हमारे दो नेत्र हैं, लेकिन इन दो नेत्रों से हम तीनों गुणों को भी भांप लेते हैं। तो इस तरह प्रकृति का एक बढ़िया प्रकरण पुष्ट हो गया। तो कारणावस्था में मूल प्रकृति प्रभावी है, कार्यावस्था में महत्त्व प्रभावी है, इतना सार है। और अब प्रकृति के प्रकरण को पूरा करके अब कहना चाहते हैं कि इस प्रकृति में जीवात्मा का निवास है। वायुरनिलम अमृतम, एक मंत्र आपने पढ़ा, ईशोपनिषद के आपने सुना होगा। तो इसका मतलब है कि जो जीवात्मा है, इसको एक बार खोलते हैं, इतनी सी पंक्ति, वायुरनिलम अमृतम। वायु यानी ये जो जीवात्मा है वो वायवीय शक्ति है, वातीति वायु, निरंतर गतिशील है। तो निरंतर गतिशील का बढ़िया अर्थ हमारे चौधरी साहब ने कहा, गतिशील यानी हमेशा एक जगह से दूसरे जगह जाने वाली है। शरीर में एक जगह में उसका निवास नहीं, हर जगह पे वो जाती होगी जो आत्मा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक जगह पे निर्धारित वो है तो वही है, कि गति संभव नहीं है। भले ही उपनिषदों में कहीं कहीं कथन आया है, लेकिन उसका समाधान भी आगे दिया गया है। लोग उस कथन में फंस जाते हैं। कई बार वो विवेकानंद जी भी व्याख्यान में कह देते हैं कि सोते वक्त वो मस्तिष्क में, जागते वक्त नेत्रों में, कार्य करते वक्त हाथों में, लेकिन वो केवल वो पूर्व पक्ष में घूमते हैं, उत्तर पक्ष का विचार नहीं करते हैं। इसका नाम एक देशी है और परतंत्रता से युक्त है, हृदय स्थान को छोड़ करके और कहीं वो जाता नहीं है। तो इस तरह जीवात्मा की स्थिति है। अब ऐसी जीवात्मा की यहाँ समीक्षा करेंगे। तो क्या है जीवात्मा गतिशील से क्या अभिप्राय है कि गतिशील का मतलब रेस्पॉन्सिव है, हर घटना को वो जवाब से क्रियान्वित करने वाला है। कोई भी प्रस्ताव रखे वो कुछ न कुछ चेतन होने के कारण क्रिया प्रतिक्रिया तो व्यक्त करेगा ही करेगा। तो जीवात्मा गतिशील है, इसका मतलब वो रेस्पॉन्सिव है, जवाब देने में समर्थ है, सक्षम है। मच्छर काटा तो फाइल पुट अप हो गई जीवात्मा के सामने, अंतःकरण के द्वारा मच्छर ने काटा, तो अब उसकी समीक्षा हो जाएगी मेमोरी पावर के हिसाब से। अगली बार तो मारा था, जैसे मारा तो मच्छर अब आधे घंटे तक नहीं काटा, इसको नहीं मारूंगा तो मंडराता रहेगा, काटेगा, तो इसलिए इसको मार दिया जाए। तो इसलिए ये सारी प्रेरणा जीवात्मा से आती है, लेकिन अंतःकरण के वो परवश है, दास है। तो इस तरह जीवात्मा की गतिशीलता का मतलब रेस्पॉन्सिव लिख लीजिए,
लेकिन जीवात्मा 1 इंच भी कहीं नहीं हिलती। इसका क्या प्रमाण है? न अंगुष्ठ मात्र पुरुषः हृदय आत्मनितिष्ठति। कहते हैं 1 उंगली के बराबर जगह है, यानी 1 उंगली का मतलब है कि 3 इंच के 2.5-3 इंच के बराबर एक जगह है वो मस्तिष्क में। वो चेतना का केंद्र एक तरह कह सकते हैं। उसी के अंदर मन है, बुद्धि है और आपके अहंकार है, चित्त है, और उसी के केंद्र में जीवात्मा का निवास है। अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मनि तिष्ठति, उसके बीच में ही, हृदय के बीच में ही वही उसका निवास है। और इस रहस्य को जो जान लेता है तो उसी पे ध्यान को केंद्रित करता है, क्योंकि परमेश्वर सर्वव्यापक है। कहाँ पे ध्यान केंद्रित आप करोगे? जहां पे करोगे वहां आपको क्या ना भ्रांतियां उत्पन्न होगी कि यहाँ ईश्वर है या नहीं, ईश्वर का स्वरूप कैसा है, इसमें भी भ्रांति होगी, गलत तो मार्ग में मैं नहीं जा रहा हूं। लेकिन ऋषियों ने जब जीवात्मा का निर्धारण कर दिया कि जीवात्मा इसी 3 इंच के बराबर जगह पे मस्तिष्क में कहीं निवास करता है, हृदय में कहीं निवास करता है, तो हमें एक पॉइंट मिल गया कि ध्यान करना है तो उस 3 इंच के बराबर उंगली, 1 उंगली के बराबर, उंगली से मतलब पब है, ये 12 उंगली होती हैं। इन 12 उंगलियों में यानी ये 4 उंगली है, तो इस तरह 4 उंगली का मतलब 1 उंगली में एक पब होता है, इसको पर्व कहते हैं। इन पबों की जो आकार है, जो बड़े आदमी है, छोटे आदमी है, सबको देख करके कहा जाता है 2.5 इंच से 3 इंच के बराबर है ये जगह। वो बड़ा केंद्र, चेतना का केंद्र है। तो वही छोटा सा, जो छोटी सी जगह है, छोटा सा स्थान है, उसमें निवास है। तो उस पे हम ध्यान को केंद्रित करें। जब ध्यान केंद्रित करेंगे, परमेश्वर सर्वव्यापक है और समान रूप में सब जगह रहते हैं। वो जीवात्मा के भी कण कण में, अणु अणु में रमने वाले हैं। अगर जीवात्मा का स्वरूप हमें स्पष्ट हो जाएगा तो निश्चित रूप से जीवात्मा के कण कण में विद्यमान परमेश्वर में हमारा संबंध स्थापित हो जाएगा। तो जो वाइब्रेटिक एनर्जी के रूप में संपूर्ण सृष्टि में फैले रहे हैं, तो उस जीवात्मा रूपी केंद्र से हम उनको समझने का प्रयास करेंगे और हमारा जो अस्तित्व है उसी जीवात्मा में परमेश्वर के साक्षात्कार करने में सफल हो जाएगा, उसी में लगा रहेगा तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इसलिए कहते हैं कि हृदय रूपी जो स्थान है उसमें आप परमेश्वर का ध्यान करो। तो इसके पीछे यही तर्क है। बाकी जैसे ध्यान का प्रकरण आएगा और कुछ योग का प्रकरण इस ग्रंथ में आएगा तो उन दिनों में स्पष्ट करूंगा। तो अब उसी जीवात्मा का एक बढ़िया प्रकरण यहाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब माता जी ने पूछा होगा कि प्रकृति पुरुष की बात ज्यादा हो गई, जैसे इंदिरा माता जी ने कल प्रश्न रखा था कि हमें तो जो ग्राह्य विषय उतना बताओ। तो उस तरह माता जी जब उनकी देवहूति कपिल जी की माता जी जब उब गई होंगी तो जीवात्मा के बारे में उनके कहने पर चर्चा शुरू हुई होगी। आइए इसका भी लाभ लेते हैं। माँ बाप उनके माँ बेटों की चर्चा और लाभ हमें मिल रही है तो कौन छोड़े। 103 पे आते हैं। एक नया विषय है जीवात्मा का प्रकरण, ये आखिर तक चलेगा जीवात्मा का प्रकरण 128 तक। सामान्येन विवादा भावात् धर्मवन्न साधनम, सामान्येन विवादा भावात् धर्मवन्न साधनम। सामान्येन विवादा भावात्, सामान्य रूप से विवाद का अभाव देखा जाता है। जब जीवात्मा की बात आती है तो यहाँ विवाद का अभाव देखा जाता है, कोई विवाद नहीं होता है। प्रकृति महत्त्व में तो विवाद हो जाता है, महत्त्व प्रमुख है या प्रकृति प्रमुख है, लेकिन माता जी ऐसी कोई कौन कपिल कह रहे हैं कि माता जी आप समझ लें ऐसा कोई विवाद नहीं है जीवात्मा के संबंध में। और धर्म वर्ण साधनम, जैसे धर्म के समान, तो धर्म के समान इसमें कोई विवाद नहीं है। धर्म में कोई विवाद नहीं है, क्योंकि यम नियम को, अगर धर्म की परिभाषा याद ना हो, केवल यम नियम आप अभ्यास करिए। यम 5 है, नियम 5 है। किसी भी मत पंथ संप्रदाय में चले जाइए, इसमें किसी का कोई विवाद नहीं है, विरोध नहीं है। यानी अहिंसा सबको ग्राह्य है, लेकिन भले ही वो दुष्टता करें
कि बकरी की कुर्बानी कर दें तो ईश्वर खुश हो जाए, लेकिन ये धृष्टता है, लेकिन वास्तविक धार्मिक मान्यता ये नहीं है। तो अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अभी त्रिखा मैडम जी की बात कर रहा हूँ। मैडम जी ने कहा मुझे तो पुस्तक खरीदनी है, लेकिन मेरी आयु इतनी हो चुकी है कि ये पुस्तक मेरे जाने के बाद बर्बाद हो जाना है और मुझे पाप लगेगा। क्योंकि अपरिग्रह भी हमारे एक सिद्धांत में आता है कि जितनी हमें आवश्यकता है इस आयु में उतना संग्रह करना। अगर व्यर्थ पैसा खर्चा करते हैं तो उसके साथ पाप भी आपको पड़ेगा। तो इसलिए मैडम जी कहती है मुझे केवल सांख्य दर्शन जो जगदीश्वरानंद जी की है, तो उसमें सांख्य दर्शन के जो 5, 7, 10 या 15 पेजेज है उसी की फोटोकॉपी करके दे दीजिए। तो ये समझ लेना चाहिए, वास्तविक रूप से हम कहते हैं अपरिग्रह। जितनी कमी के साथ हम न्यूनतम साधन के साथ व्यवहार करें उतना बढ़िया। तो मैंने कहा 6 दर्शन ले लीजिए ना, नहीं इसके बाद तो मेरी आवश्यकता नहीं है, मुझे नहीं लगता बाकी सारे दर्शन पढ़ पाऊंगा। तो ये विद्वानों से, विदुषियों से हम कुछ शिक्षा इस तरह ग्रहण करते हैं। देखिए ये कहते हैं कि धर्म में जैसे भी विरोध नहीं है, तो जीवात्मा के संबंध में चर्चा करने में कोई विरोध नहीं है। और न साधनम जैसे इसमें क्या कहता है कि धर्म के समान ये असाधन आप नहीं कह सकते, निश्चित रूप से साधन के योग्य हैं। तो विवाद अभावत धर्मवत न साधनम इति न, ये असाधन आप ऐसा नहीं कह सकते, निश्चित रूप से ये साधन के योग्य हैं, विचार के योग्य हैं, ग्रहण के योग्य हैं। तो इस तरह इनका कथन रहा। तो यानी जीवात्मा का सिद्धांत कपिल कहते हैं निर्विवाद रूप से सिद्ध है। तो माता पूछती होगी बताओ कैसे निर्विवाद रूप में सिद्ध है? हमारे अंदर एक जीवात्मा है, किसी को ये ज्ञान होता है? किसी को ज्ञान नहीं होता है। जब तक हम शास्त्र नहीं पढ़े हुए होते हैं तब तक ज्ञान होता ही नहीं है। सब कुछ रोता मैं हूं, दुखी कौन हूं मैं हूं, सुखी कौन है मैं हूं। पैसे अगर मिला तो खुशी कौन होता है? मैं ही होता हूं। ये मैं कौन है? शरीर ही खिल जाता है, शरीर में रोमांच होता है, हर्ष होता है, यही शरीर तो है। फिर जीवात्मा इसके अंदर कहाँ घुसा हुआ है? तो वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि शरीर के अंदर कोई जीवात्मा परमात्मा कुछ नहीं है। ये सब हिंदुओं के इस तरह बकवास है। तो आइए देखते हैं, फिर समाधान देते हैं। शरीरादि व्यतिरिक्त पुमान, ये सूत्र है। शरीरादि व्यतिरिक्त पुमान, ये आत्मा का लक्षण है। लेफ्ट हैंड साइड पे लिख सकते हैं कि आत्मा को जानने का क्या साधन है ना। पहला लक्षण ये करते हैं शरीरादि व्यतिरिक्त पुमान। व्यतिरिक्त यानी पृथक। तो शरीर आदि से जीवात्मा पृथक तत्व है। कभी चिंता करके देखिए कि शरीर से ये एक पृथक तत्व है और शरीर में इसका संबंध है, और शरीर इसके निकल जाने से शरीर पड़ा रहता है लेकिन रेस्पॉन्स नहीं देता। तो निश्चित रूप से ये एक शरीर में रहता हुआ एक अलग तत्व है, तो शरीर से पृथक है। कहते हैं शरीर आदि, आदि शब्द से क्या है? जगदीश्वरानंद ने बढ़िया खोला, जो आपके पास सीट गई है। आदि शब्द से शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण। यहाँ इंद्रिय से बाह्य इंद्रियों का ग्रहण है, अंतःकरण से मनोबुद्धि चित्त अहंकार रूपी अंत इंद्रियों का ग्रहण है। तो शरीर, इंद्रिय, बाह्य इंद्रिय और अंतः इंद्रिय से जीवात्मा पृथक है। मन जीवात्मा नहीं है, लेकिन मनोबुद्धि चित्त अहंकारों से भिन्न कोई और एक तत्व है, यही जीवात्मा है। तो इस तरह ये पहली परिभाषा व पहला लक्षण हुआ जीवात्मा का। फिर कहते हैं संहत परार्थत्वात्, संहत परार्थत्वात्। ये सूत्र पहले आ चुका है। किस अभिप्राय से? प्रकृति के अभिप्राय से। ये प्रकृति किस लिए बनी है ना? प्रकृति इसलिए बनी है कि प्रकृति अनेक पदार्थों के मेल से बनी हुई होती है। 3 गुणों तो उसमें होते ही है। तो इसलिए ये जब कहीं कोई भी पदार्थ बन जाए अनेक पदार्थों से, दूसरों के कल्याण के लिए होता है। तो वही सूत्र फिर दोबारा यहाँ रिपीट हुआ है, इस सूत्र का रिपीटेशन है। तो वही कहते हैं जो संघात बना है, ये प्राकृतिक संघात, ये दूसरों के लिए है। यानी दूसरे कौन है ना? ये जीवात्मा के लिए। निश्चित रूप से प्रकृति का उपभोग कौन करेगा? जीवात्मा ही करेगा। ये सारा शरीर जीवात्मा का ही है।
तो जीवात्मा इस शरीर में रह करके इसका उपभोग करता है। तो इसलिए संगत परार्थत्वात् इस सूत्र से सिद्ध होता है कि संघात रूप में विद्यमान समस्त जड़ तत्व बाह्य जगत में हो या शरीर में हो, परार्थ के लिए होता है। और ये पर पुरुष कौन है कि शरीर से भिन्न जो आत्मा है, जीवात्मा है, शरीर में विद्यमान रहता है और भिन्नता के साथ विद्यमान रहता है, तो वही जीवात्मा है। ये भी एक दूसरी परिभाषा। और जीवात्मा की कितनी परिभाषाएं कहाँ तक लिखें, लेकिन जो महत्वपूर्ण परिभाषा होगी मैं बताऊंगा। हर एक सूत्र में एक एक परिभाषा आपको देखने को मिलेगी। 106 नंबर पे आइए। त्रिगुणादि विपर्ययात, त्रिगुणादि विपर्ययात। विपर्यय शब्द का अर्थ विरोध, विपरीत, मिथ्या ज्ञानम विपर्यय। हम पढ़ते हैं योग दर्शन में, सत्यदेव आर्य जी जानते हैं, तो विपर्ययम मिथ्या ज्ञानम। तो अब कहते हैं त्रिगुणादि विपर्ययात, यहाँ विपरीत अर्थ लेते हैं। सत्व रज तम ये 3 गुण हैं और इनके जो परिणाम क्या है, महत्त्वादि और जड़त्व से, इनसे महत्त्वादि और कारण रूप में भी जड़ से युक्त प्रकृति होती है, तो इनसे ये विपर्यय है, पृथक है। यानी जो जड़ तत्व है, जड़ पृथ्वी है, जो जड़ पदार्थ है, जड़ शरीर है, जड़ कार्य जगत है, तो ये तीनों गुणों से बने जड़ कार्य जगत से विपर्ययात, ये विपरीत तत्व है और मिथ्या ज्ञान से प्रेरित तत्व है। यानी जड़ पृथ्वी आदि मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान से ये विपरीत तत्व है। तो विपर्ययात यहाँ विपरीत वास्तविक ये शब्द लगता है। तो तीनों गुणों से बने जो जड़ तत्व है, कार्य जगत है, उससे ये कि विपरीत, विपरीत यानी विलक्षण शक्ति से युक्त एक चेतन तत्व है, जिसे हम जीवात्मा कहते हैं। ये जीवात्मा की परिभाषा है। जीवात्मा कैसा है ना, तीनों गुणों से जो रहित है। यानी जीवात्मा को कब किस शरीर में आना है, इसके लिए ये प्रकृति कारण नहीं है। ये आपके आकाश से उसका कोई प्रयोजन नहीं है, आपकी हवा को भी उसको कोई आवश्यकता नहीं है, आपके जल को, आपकी पृथ्वी को, आपकी रोशनी को कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। इनसे वो परे है, क्योंकि वो सूक्ष्म है। तो सूक्ष्मता के स्तर होते हैं, मैंने एक बार बताया था। पृथ्वी से सूक्ष्म जल है, जल से सूक्ष्म आपका वायु है, वायु से सूक्ष्म, जल से सूक्ष्म तेज है, तेज से सूक्ष्म वायु है, वायु से सूक्ष्म आकाश है, आकाश से सूक्ष्म जीवात्मा है, क्योंकि वो अभौतिक तत्व है, 3 गुणों से परे है। तो आकाश से सूक्ष्म जीवात्मा है और जीवात्मा से सूक्ष्म परमात्मा है। तो सूक्ष्मता की दृष्टि से इन जड़ पदार्थों के साथ इस जीवात्मा का कोई ताल्लुक नहीं है। कई बार चर्चा होती है विद्वान लोगों में, जब आत्मा निकलती है तो आत्मा तो किसी जगह से होके निकल सकती है, लेकिन शरीर में कहा गया 101 नाड़ियां हैं। 101 मतलब बहुत सी नाड़ियां हैं, कौन इसकी गिनती करें। अब इनमें अगर सुषुम्ना के केंद्र में जीवात्मा निकलती है तो उस समय उस मृतक व्यक्ति को मुक्ति लोक की प्राप्ति होती है। विश्वंग अन्याउत क्रमेण भवंती। लेकिन दूसरी नाड़ियों से अगर जीवात्मा निकल जाए तो निश्चित रूप से विद्वान लोग जान लेते हैं कि इसकी पुनरावृत्ति हुई होगी। तो ऐसे क्यों, तो यानी उसके लिए नाड़ी निर्धारण क्यों हुआ है, तो तात्पर्य इसके पीछे यही है कि जीवात्मा किसी भी नाड़ी से तो निकल सकती है, लेकिन जब मुक्ति लोक की ओर जाना होता है तो सुषुम्ना नाड़ी के सहारे उसको निकलना होता है, क्योंकि परमेश्वर की जो वास्तविक शक्ति है, क्योंकि चौधरी साहब आए थे, सुरेंद्र चौधरी जी, हमने चर्चा की थी, मैंने दिखाया था, उसमें कहता है कि परमेश्वर की शक्ति आने पर जीवात्मा शरीर को छोड़ करके एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। तो वो शक्ति वहीं से उसको दिखाई पड़ती है और वहीं से उसको खींचती है कि मुक्ति लोक की ओर जाना है। तो इस तरह वेदांत शास्त्र में प्रमाण मिलता है कि जब तक ईश्वर की शक्ति, विशेष शक्ति, उसको ले जाने वाली जो शक्ति है, क्योंकि जीवात्मा के पास चलने की सामर्थ्य नहीं है, वो जब नहीं आती है तब तक तो वो अंदर सारी इंद्रियों को समेट करके बैठा रहता है। फिर शक्ति मिलने के बाद फिर जीवात्मा निकलना शुरू करता है।
लेकिन उस समय संयोग ऐसे बनता है, लेकिन दूसरे समय में वो किसी भी नाड़ी से निकल जाती है, क्योंकि उसके लिए तो वो अभौतिक है, कोई बंधन नहीं है, कोई उसको बार बांध करके रखिए, बांधिए और उसको किसी शीशे में कैद कर लीजिए मृत्यु से पूर्व किसी व्यक्ति को, लेकिन आत्मा कैसे निकलेगी, क्योंकि सूक्ष्म है भौतिक पदार्थों से, तो इसलिए वो बंधन का कारण नहीं है जीवात्मा के लिए। तो त्रिगुण आदि से वो विपर्य है। कब ये जीवात्मा इन तीनों गुणों के बंधन से छूटेगा, तो ये हमारी मतलब चाहत होनी चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो इस तरह त्रिगुणादि विपर्यात सूत्र से हमें संकेत मिला कि हमारी जीवात्मा भी शक्तिशाली है। फिर कहते हैं 107 में अधिष्ठानात् चेति, अधिष्ठानात् चेति, अधिष्ठान कहते हैं अध्यक्ष को कहते हैं, अधिष्ठान मालिक को कहते हैं। तो वो अधिष्ठाता के रूप में अधिष्ठान किया हुआ होता है, बैठा हुआ होता है, विद्यमान हुआ होता है शरीर में। तो अधिष्ठानात् चेति, उसके अधिष्ठान होने के कारण शरीर में अधिष्ठाता रूप में, मालिक के रूप में वो विद्यमान होने के कारण शरीर का वो प्रमुख तत्व है और शरीर को वो सक्रियता प्रदान करता है। तो इसी तरह जगदीश्वरानंद जी ने क्या भाष्य लिखा, देखिए, शरीर का अधिष्ठाता होने से भी आत्मा शरीर से पृथक है। अब हमें इति पद से परमात्मा और जीवात्मा के समान धर्मों के कथन की समाप्ति का सूचक है। इति शब्द से हमें जगदीश्वरानंद के विचार से सहमति व्यक्त नहीं करना। अधिष्ठानाच्च इति, वो निश्चित रूप से शरीर में अधिष्ठाता है, इति इस प्रकार कहा गया है। जगदीश्वरानंद के अपने विचार होते हैं, सभी भाष्यकारों के अपने विचार होते हैं। यहाँ इति शब्द का अर्थ इस प्रकार कहा गया है। ये कथन यहाँ समाप्त नहीं होता है, क्योंकि कथन आगे भी चलता रहेगा जीवात्मा का, तो इसलिए इतना पद अप्रयुज्य है, यहाँ ब्रैकेट लगा करके क्रश कर दीजिए न कि इति पद परमात्मा और जीवात्मा के समान धर्मों के कथन की समाप्ति है, ऐसे कुछ नहीं है। चलिए, तो इस तरह यहाँ 107वां सूत्र समाप्त हुआ। अब 108वें सूत्र पे चलते हैं। क्या कहते हैं, भोक्तृत्वात्, भोगता होने से भी आत्मा शरीर से पृथक है। आत्मा भोगता है क्या? अभी तो कहा था आत्मा कुछ नहीं करती, आत्मा को यह भोक्ता कहा गया, लेकिन यहाँ भाष्य में त्रुटि हो गई है। तो आपको क्या लिखना है, भोक्ता से पहले अविवेक के कारण, ये शब्द जब तक नहीं जोड़ेंगे तो शब्द नहीं होगा। आत्मा भोक्ता नहीं, कभी भी जीवात्मा भोग नहीं चाहता, वो तो चाहता है कि बंधन से कैसे हट जाए, लेकिन अविवेक के कारण उसको हाँ भरना पड़ता। हाँ, मच्छर को मारो, जब मच्छर मारा गया तो फिर धर्माधर्म संस्कार बना और अंतःकरण में संग्रहित हुआ, और अंतःकरण जहां जहां जाएगा वही संस्कार उसको मिलेगा और सुख दुख उसको मिलेंगे। तो इसलिए ये भोक्ता होने से, इस शब्द के पहले लिखिए अविवेक के कारण भोक्ता होने से भी आत्मा शरीर से पृथक है। तो अविवेक के कारण वो भोक्ता होता है, और क्योंकि अनेक कर्मों को किया हुआ होता है, तो जैसे कर्म करेगा फल तो ऐसे भोगेगा। भोक्ता यानी भोगने वाला, तो कर्ता ही भोक्ता होता है। तो निश्चित रूप से आप कर्ता बन के सुन रहे हैं, और फल जो मिलेगा तो उसका तो आप भोग करेंगे ही। लेकिन जीवात्मा अविद्या से कर्ता होता है और भोक्ता कहलाता है, और हम क्या करते हैं, विद्या से कार्य करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारा भोग और जीवात्मा के भोग में भिन्नता रहेगी। और जीवात्मा जिस समय भोक्ता होता है, दुखी होता है, उस समय भी वास्तविक दुखी नहीं है, वो अविद्या के कारण दुखी होता है, क्योंकि जीवात्मा अभौतिक है, ये भौतिक दुख उसके लिए क्या काम है। तो लेकिन वास्तविक जो ज्ञानी है वो समझ जाता है, जो बार बार अभ्यास करता है कि जीवात्मा अलग है, प्रकृति तत्व अलग है, तो उस दुख का वो है ज्ञान कर देता है। दुख वास्तविक दुख नहीं है, क्योंकि मैं तो दुखों से रहित हूं। तो ये सारे अविवेक के कारण उसको कर्ता और भोक्ता कहा जाता है। आगे सूत्र देखिए, कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च, तो कैवल्यार्थम प्रवृत्ति है, जीवात्मा की प्रवृत्ति कैवल्य के लिए होती है। कैवल्य केवलपन, केवलपन क्या है
कि ये अंतःकरण उससे छूट जाए। जीवात्मा भरसक कोशिश करता है कि अंतःकरण का जो संघात है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिसमें संस्कार पड़े हुए हैं, और इन संस्कारों के कारण जो जो दुख आता है और अविद्या से प्रेरित होकर वो भोग रहा होता है, वो चाहता है कि ये छूट जाए, छूट जाए, छूट जाए। हम सब तो उसी में लगे हुए हैं, कहीं कोई परिवर्तन जीवन में हो जाए, कहीं कोई साधना में थोड़ी सी वो श्रेष्ठता हमें प्राप्त हो जाए, तो निश्चित रूप से अगला जन्म हमारा सुधर जाएगा। मुक्ति की बात तो हम सोचते ही अभी नहीं है, क्योंकि अभी वो प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं हुई है। तो कैवल्य का मतलब है केवल का भाव। केवल का मतलब अंतःकरण से रहित हो जाना केवल है, और केवल के लिए जो प्रयत्न करता है वह केवल पुरुष को जो गति मिलती है उसका नाम कैवल्य है। तो कैवल्य के लिए वो प्रयत्न करता है, उसके लिए प्रवृत्त होता है। तो हर व्यक्ति अच्छाई के लिए कोशिश करता है, और अच्छाई करते ही अंतःकरण पवित्र हो जाते हैं। जब अंतःकरण पवित्र हो जाते हैं, उसी अंतःकरण से बढ़िया प्रेजेंटेशन जीवात्मा को मिलता है, और जीवात्मा बढ़िया कार्य करता है। एक बढ़िया प्रकरण आता है किसमें, योग दर्शन में, कि जब ईश्वर साक्षात्कार होगा तो उस समय इस अंतःकरण से होगा या आत्मा से ईश्वर साक्षात्कार होगा। एक बढ़िया प्रकरण चतुर्थ अध्याय में आता है। मीनू भारद्वाज जी यहाँ हैं, वो पढ़ चुके हैं योग दर्शन। फिर समाधान आता है कि धीरे धीरे अंतःकरण तो निर्मल हो चुका होगा, अंतःकरण का कोई अस्तित्व नहीं होगा। जो अस्तित्व होगा उस समय जीवात्मा का ही अस्तित्व होगा, क्योंकि अंतःकरण कोई विचार प्रस्तुत जो भी करेगा, अंतःकरण तो जीवात्मामय हो चुका होगा। वो तो केवल जब जीवात्मा पुरुष का विकास करने वाला जो साधक है, जो केवल बन चुका होगा, तो अंतःकरण का वहां प्रश्न ही नहीं उठता। और इसलिए शास्त्र कहेगा आत्मानात्मानम अभिसंविवेश, यही जीवात्मा ही देखने वाला होगा। और इसी जीवात्मा रूपी जो आधार है, जैसे अंतःकरण से हम देखते हैं, व्यवहार करते हैं, संस्कार रखते हैं, अब जीवात्मा ही हमारा आधार होगा। आत्मना आत्मानम अभिसंविवेश, आत्मा के द्वारा उस परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तो ये जो व्यवहार है, ये अंतःकरण बड़े नाजुक होते हैं, धीरे धीरे इसको हम संस्कारित करके इसको खत्म कर सकते हैं। और जब साक्षात्कार होगा, ध्यान रखना, योग दर्शन के और वेदादि शास्त्रों के सिद्धांत है कि जीवात्मा के आधार पर ही परमेश्वर का साक्षात्कार होगा, ऐसे शास्त्रों का सिद्धांत है। तो इसलिए अंतःकरण कोई बड़ा बंधन नहीं है, साधक के लिए तो बंधन नहीं है, हम जैसे लोगों के लिए बंधन है, क्योंकि सारी स्मृतियां इसी पे हमारी टिकी हुई होती है। तो इसलिए कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च, हर जीवात्मा हमेशा प्रयत्न करता है कि मैं केवल बन जाऊं, अंतःकरण का बंधन खत्म हो जाए। यही अंतःकरण व मन बुद्धि चित्त अहंकार जीवात्मा के स्वरूप में विलीन हो जाए, और उस जीवात्मा के स्वरूप में मैं परमेश्वर का साक्षात्कार कर सकूं। इस तरह अब 110वां सूत्र देखिए, जड़ प्रकाश प्रकाशा योगात प्रकाश, जड़ प्रकाशा योगात प्रकाश। जड़ और प्रकाश, इन दोनों का संयोग हमारा जो शरीर है, जीवात्मा इसमें प्रकाशमय है, शरीर इसमें जड़ है। और जड़ प्रकाश अयोगात, जड़ का धर्म अलग है, प्रकाश का धर्म अलग है, लेकिन जड़ का आत्मा से मेल तो होता ही नहीं है, जड़ प्रकाश का अयोग है। तो इसलिए जीवात्मा प्रकाशमय बना रहता है, जड़ शरीर में रहते हुए भी निरंतर वो अच्छाई को प्रश्रय देता है कि अच्छाई का विकास हो, सदाचार का विकास हो, सद्गुण का विकास हो। यहाँ तक तो उदाहरण दिया जाता है, चोर भी चोरी करता हुआ अपने बच्चों को कहता है चोरी नहीं करना, तुम बढ़िया कॉलेज में पढ़ो, तुम बेईमानी मत करो, धोखा मत करो। और चोर भी अपने साथियों को कहता है मेरे साथ गद्दार नहीं करना, मैं भले ही लोगों को धोखा देता हूं कि मेरे साथी, तुम अगर मेरे साथ धोखा करोगे तो गोली से तुम्हें उड़ा दूंगा। तो तात्पर्य यह है कि जड़ प्रकाश का संयोग है, लेकिन यह असंभव होने पर भी जब कभी संभव हो जाता है, प्रकाश इसमें निरंतर बना रहता है। अच्छाई को हम इसमें प्रश्रय देते हैं कि अच्छाई का विकास हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। कौन? जड़ प्रकाश के योग से भी, यानी कितनी भी परतंत्रता से हम
रहें और वृद्धावस्था आकर के झकझोर भी दें, अच्छाई को हमें नहीं छोड़ना है। मेरी माता जी है, अभी 85 की हैं, मेरे साथ रहती हैं, लेकिन सुबह उठ जाती है, राम राम करती है और शाम को मेरे जाने के बाद कुछ शास्त्र चर्चा करती है। तो कितनी बढ़िया खुशी होती है। तो यही तात्पर्य है कि जड़ प्रकाश का संयोग है, अवस्था इसके सामने कुछ नहीं है, और जीवात्मा हमेशा अच्छाई को चाहता है कि कुछ अच्छाई मेरे से हो जाए, कुछ हो जाए इस तरह। अब आया महत्वपूर्ण सूत्र जो चर्चा का विषय है, हमारे पास समय है, ये सूत्र पे जो 111 सूत्र इस पे टिक करिए। ये महत्वपूर्ण सूत्र है, आज विचारणीय है। निर्गुणत्वान्न चिद्धर्मा, निर्गुणत्वान्न चिद्धर्मा, इसको तोड़ते हैं, निर्गुणत्वात् न चित्त धर्मा। अब क्या है कि आत्मा, अभी कहा था कि त्रिगुण विपर्जयात्, जीवात्मा की परिभाषा में पिछले प्रकरण में हमने पढ़ा था। कितने नंबर सूत्र में कौन कह सकता है? क्योंकि आपके पास पुस्तक नहीं होगी, कोई बात नहीं, 106 नंबर सूत्र में त्रिगुण विपर्जयात्, तीनों गुणों से विपरीत है और विलक्षण है जीवात्मा। तो अब निर्गुण कहने का मतलब वही है, तीनों गुणों से रहित है, गुणों से रहित है। जब तीनों गुणों से रहित है, निर्गुणत्वात् न चित्त धर्मा, तीनों गुणों से रहित होने पर भी ये चित्त धर्मा नहीं। जीवात्मा चेतन है, परमेश्वर चेतन है, परमेश्वर व्यापक चेतन है और जीवात्मा लघु चेतन है, लेकिन यहां कहता है चित्त धर्मा नहीं। तो चित्त धर्मा नहीं तो क्या है? चित्त धर्मा के ऊपर एरो लगा के लिख लीजिए, चिन्मात्र है। चित्त धर्मा के ऊपर चित्त धर्मा जो संधि है उसको तोड़ देने से चित्त धर्मा, चेतन धर्म से युक्त, और उसके ऊपर एरो लगा करके लिख दीजिए, वह चित्त धर्मा तो नहीं लेकिन चिन्ह मात्र है। क्या मतलब है इसका? कि कोई पदार्थ आप बनाते हैं, तो मान लीजिए आप क्या बनाते हैं? पकवान बनाते हैं। उस पकवान में बहुत सारे पदार्थ मिक्स करते हैं और सभी के उपादान कारण मिल करके जब पदार्थ बन के तैयार हो गया तो बड़ा स्वादिष्ट लगता है। तो जीवात्मा अगर चेतन धर्म से युक्त है, जीवात्मा अगर चेतन है, तो इस चेतन कई टुकड़ों में बंटा हुआ है क्या, ये कहना चाहता है। जैसे पकवान में कई पदार्थ होते हैं, कई तरह के मसाले डालते हैं, कई तरह के इसको भाप से उबाला जाता है, कई प्रकार की क्रियाएं होती है। तो इस तरह प्रश्न रखा गया, माता जी ने बढ़िया प्रश्न रखा। मुझे पहले तो है बेटा, मुझे समझाओ, जो चेतन चेतन कह करके जीवात्मा को कहते हो, इसमें कई तरह के चेतन के धर्म होते हैं क्या? एक धर्म, दो धर्म, तीन धर्म, 50, 100 धर्म, इस तरह इसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं क्या कि अरबों पार्टिकल चेतन के मिल जाने पर ये चेतनता बनी रहती है? ये बढ़िया प्रश्न पूछा गया इसमें कि धर्म यानी पार्टिकल, चेतन के कई पार्टिकल से ये युक्त है क्या जिसे जीवात्मा कहते हो? तो कहते हैं ना, निर्गुणत्वात्, पहले में कह रखा कि गुण से रहित है। पार्टिकल्स कहाँ होते हैं? गुण के स्तर में होते हैं, भौतिक पदार्थों में होते हैं। जब अभौतिक में जीवात्मा को कह दिया, निर्गुण कह दिया, तो प्रश्न ही खत्म हो गया कि इसमें पार्टिकल्स नहीं है। तो जब पार्टिकल्स नहीं है, जब ये चित्त धर्मा नहीं है, यानी चेतना धर्म से युक्त, पार्टिकल से युक्त नहीं है, तो ये क्या है? चिन्मात्र है। चिन्मात्र का मतलब है इनडिविजिबल एंटिटी है, इसका विभाग नहीं किया जा सकता। तो यानी एक आटम जैसी इसकी स्थिति है, इनडिविजिबल एंटिटी, यानी परमेश्वर भी इनडिविजिबल एंटिटी है, लेकिन परमेश्वर व्यापक है, ये लघु है। लघु होने पर भी इंडिविजिबल जो उसके गुण है, अविभाज्य जो स्वरूप है और अविघटन जो स्वरूप है, अखंड जो स्वरूप है, वो छोटा होने पर भी उसी स्वरूप से युक्त रहता है। इसके पार्टिकल से ये अगर बना हुआ होता तो हर पार्टिकल भी खत्म हो जाते, और जो संयोग से बनेगा वो निश्चित विघटन को प्राप्त करेगा। ये किसी संयोग से बना नहीं है, बिल्कुल अक्षुण्ण। जैसे चावल को हम अक्षत कहते हैं,
तो उसी तरह ये अक्षुण्ण है, अक्षुण्ण से ऊपर बढ़ के हम कहेंगे अविभाज्य है। तो इस तरह ये जीवात्म तत्व होता है। मैंने एक ग्रुप में मैसेज किया था कि परमेश्वर भी अविभाज्य है। तो कैसा अविभाज्य है? जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको मिला होगा वो संकेत। वो कहते हैं नान्तः प्रज्ञः, परमेश्वर ऐसा ज्ञानमय है, ऐसा आनंदमय है, इनके आनंद भी कण कण से बंटा हुआ नहीं है, कई कण मिलकर के इनको आनंद युक्त करते हैं, ये भी नहीं, वो इंडिविजुअल आनंद से युक्त है। कहते हैं नान्तः प्रज्ञः, परमेश्वर का जो ज्ञान है, प्रज्ञान है, वो केवल अंदर से नहीं, न वही प्रज्ञा, ये ज्ञान केवल बाहर ही नहीं, न उभयतः प्रज्ञः, वो दोनों तरफ भी, अंदर बाहर दोनों तरफ से ये प्रज्ञान से आनंद से युक्त नहीं है। कहते हैं न प्राज्ञम, इससे परमेश्वर की जो स्थिति है उसको आप अज्ञान की स्थिति नहीं कह सकते, न प्राज्ञम प्रकृष्ट ज्ञान की स्थिति भी नहीं कह सकते। तो फिर ये क्या है? ना कहते हैं अदृष्टम अव्यवहार्यम, इन सभी स्थितियों से युक्त होकर वो अदृश्य अव्यवहार्य प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा। ये पंक्ति को आप रट लीजिए, जैसे मैंने अभ्यास किया है, मुझे आनंद देता है ये मंत्र, तो उस तरह आपको भी आनंद मिलेगा। तो परमेश्वर सभी साधनों से युक्त है, बाहर से भी ज्ञान युक्त है, अंदर से भी ज्ञान युक्त है, ऊपर से भी ज्ञान युक्त है, और कण कण से भी ज्ञान युक्त है, और इन ज्ञान से युक्त होकर और कुछ विलक्षण स्वरूप है। शंकराचार्य यहाँ मात खा गया। क्यों? शंकराचार्य ने क्या कहा था कि परमेश्वर जो है अखंड चेतन ऊर्जा है, लेकिन उसके ऊपर परत में जब जंग लग जाता है तो वो गिर जाते हैं। जो बड़ी सी परत जो गिर जाती है तो उसका नाम प्रकृति, और जो टुकड़े टुकड़े में परत जंग लग के गिरते हैं उसका नाम जीवात्मा। आखिर में जब जीवात्मा को विद्या का ज्ञान हो जाता है तो वो मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। तो अब शास्त्र के जो सिद्धांत हैं, इस सिद्धांत का मनन चिंतन करने को उनको अवसर नहीं मिला, क्योंकि यहाँ कहता है कि जब ऊपर से भी ज्ञान युक्त है, भीतर से भी ज्ञान युक्त है, चारों ओर से ज्ञान युक्त है, और जो कभी अज्ञान भी नहीं कहा जा सकता, जो विशिष्ट ज्ञान नहीं कहा जा सकता, ऐसे परमेश्वर में अगर जंक लग जाए, ऐसे परमेश्वर में अविद्या हावी हो जाए, तो फिर परमेश्वर श्रेष्ठ हुआ या अविद्या आपकी श्रेष्ठ हुई? तो शंकराचार्य आदि मान्यता रखने वाले सिद्धांत शास्त्री हैं, लेकिन हम उनके विरोध नहीं जाते, लेकिन उनको वास्तविक अवसर नहीं मिला। 32 साल में इतना बड़ा कार्य किया, तो इसलिए शास्त्रों को भली भांति सोचने का अवसर उन्हें नहीं मिला, यही भ्रांति हो गई। जो भी हो, शंकराचार्य के आड़ में हमें समझ में आ गया कि जो जीवात्मा है वो अखंड चेतन ऊर्जा है और किसी कण से भी नहीं बना है, इसलिए उसका विनाश नहीं होता है। और परमेश्वर जो है वो एक विश्वव्यापी अखंड चेतन ऊर्जा है, सब जगह समान। हाथी में जितनी ऊर्जा है, चींटी में उतनी ऊर्जा है। ये विवादित सिद्धांत क्या है, आप ही इसके समाधान करिए, या किसी अवसर पे फिर बताऊंगा। हाथी में जितनी ऊर्जा है ईश्वर में, चींटी में इतनी ऊर्जा ईश्वर की कैसी? तो ये चर्चा का विषय, आप मन में दौड़ाइए इसको। अगर कहीं आपको सुझाव दिखता है तो ग्रुप में डालिए। अगला 112वां सूत्र खत्म करते हैं। समय हो चुका है, अब आगे अनुमति नहीं है, लेकिन 12वां जा सकता है। इसमें क्या कहा? श्रुत्या सिद्धस्य नापलाप तद प्रत्यक्ष बाधात। अगर कोई कहे कि हम नहीं मानते हैं, हर पदार्थ कणों से बनता है और जीवात्मा को आप बिना कणों से रहित और चिद्धर्मा ना करके चिन्ह मात्र कहते हो, हम नहीं मानते हैं। कहते हैं वेदों में अनेक प्रमाण मिल जाता है। एक बढ़िया प्रमाण आप जानते हैं, अकामो धीरः अमृत स्वयंभू रसेन तृप्तः न कुतस्स नूनः, कुतस्स न ऊनः। किसी भी हिस्से से उनमें न्यूनता नहीं दिखाई पड़ती है, और न दिखाई पड़ी थी, कभी न दिखाई पड़ने वाली है। तो इसलिए परमेश्वर भी जिस तरह है और व्यापक अक्षुण्ण ऊर्जा का स्रोत है, और जीवात्मा भी उसी तरह लघु अक्षुण्ण ऊर्जा का स्रोत है, तभी ये दोनों चेतन हैं, नित्य हैं और अविनाशी कहलाते हैं।
ये वेद से सिद्ध हो जाता है। अनेक प्रमाण ऐसे मिल जाते हैं। इसलिए नापलापः, हम बकवास नहीं कर रहे हैं, सार्थक बात कर रहे हैं। तद प्रत्यक्ष बाधात, और प्रत्यक्ष रूप से हम देखते हैं कि जीवात्मा अपने गुण दोष आदि संस्कार लेकर के शरीर से निकलता है और दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। जब दूसरे शरीर के साथ व्यवहार होता है, 4-5 व्यक्तियों में हम देखते हैं एक समझदार है और एक कम समझदार है, तो इससे पता लगता है कि जो समझदार है पूर्व शरीर के संस्कार उसके साथ आए हुए हैं और जल्दी वो तरक्की करता है, विकास करता है, साधु बनता है, संत बनता है। और जो विकास न करने वाले होते हैं वो भी समझ जाते हैं कि हमारे पूर्व जन्म के संस्कार में कहीं कोई न्यूनता है, पूर्व शरीर में हमने कोई गलत कार्य किए हैं जिसके कारण वो संस्कार हमें आज मजबूर कर रहा है कि इस विवस्था के साथ जीवन जिए। तो इस तरह वेदादि प्रमाणों से और प्रत्यक्ष प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है कि जीवात्मा चिद्धर्मा नहीं चिन्ह मात्र है और परमेश्वर भी चिद्धर्मा नहीं चिन्ह मात्र है। तो इस तरह प्रकृति पुरुष के विवेक ज्ञान के लिए जीवात्मा का प्रकरण है। तो अब आते रहिए, अगली 2 कक्षा तक ये चर्चा चलेगी, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। जो भी प्रश्न है मैं ग्रुप खोल लेता हूँ, उसमें आप रख सकते हैं। जो लोग हमारे ग्रुप में जोड़ना चाहते हैं, जैसे चावला माता जी आदि हैं और हीरालाल जी हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। समय हो चुका है। 4 मिनट के जो धर्माधर्म संस्कार बने, कुछ तो कर्माशय में जाता ही है। जितने भी प्रयत्न करें हम बच ही नहीं सकते। हे ईश्वर, आप हमें इससे बचाएं। यही प्रार्थना करता हुआ शांति पाठ करता हूँ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिः। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। वैदिक अभिवादन आप सभी लोगों को, सब प्रेम नमस्ते, धन्यवाद जी। आप स्वस्थ रहिए और निरोग बने रहिए, परमेश्वर से यही कामना है। ओम। आचार्य जी